वेलकम टू आचार्य क्लासेस। मेरा नाम शिवम दीक्षित है। कल अपन ने तंत्रों के एक विशेष प्रकार के तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। कल अपन ने जनन तंत्र के बारे में छोटी सी जानकारी ली थी। मैं एक बार फिर से इसकी रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन। सजीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रक्रिया पाई जाती है, एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे जनन तंत्र कहते हैं। अपन ने जितने भी तंत्र पढ़े, इन सभी तंत्रों के बिना जीवित रहना असंभव है। लेकिन जनन तंत्र के बिना ऐसा नहीं कह सकते कि कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। जनन तंत्र के बिना हम जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन अपना अस्तित्व नहीं बना सकते। मानव जीवन हुआ या कोई भी पीढ़ी या कोई भी जंतु अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं का अस्तित्व इस दुनिया में स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से गुजरता है जिसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन तंत्र के लिए हर जीव में कुछ विशेष प्रकार के अंग, कुछ विशेष प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जिसे अपन जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं। कल अपन ने जनन तंत्र की परिभाषा और जनन तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ा था। कल अपन ने बात करी थी कि जनन तंत्र क्या होता है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सजीवों में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की क्रिया पाई जाती है, एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। जैसे कि अपन ने कल बात करी थी जनन को दो भागों में बांटा था। अपना पहला था अलैंगिक जनन और दूसरा था लैंगिक जनन। अलैंगिक और लैंगिक दोनों के लिए डिफरेंस केवल इतना है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जीव ही नए जीव को उत्पन्न करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब जनन की प्रक्रिया में दो लिंगों की आवश्यकता होती है, नर व मादा, इन दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, तो उसको, उस प्रक्रिया को या जनन की उस विधि को अपन लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर अपन ने कुछ विधियां पढ़ी थी, जैसे अपन ने द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, कायिक जनन और पुनरुद्ध भवन जैसी प्रक्रियाओं के बारे में, जैसी विधियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। इन सभी विधियों में सिंगल जीव ही नए जीव को उत्पन्न कर रहा था। द्विखंडन की बात करें तो इसमें अपन ने एग्जाम्पल में लिया था अमीबा। बहुखंडन की बात करें तो अपन ने एग्जाम्पल में लिया था प्लाज्मोडियम। मुकुलन की बात करें तो अपन ने हाइड्रा का नाम लिया था या हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया था। कायिक जनन में अपन ने प्लांट्स, पौधों को रखा था। इस पौधे में अगर अपन ने विशेष प्रकार के एक प्लांट की बात करें तो ब्रायो फिल्म की बात करी थी। और पुनरुद्ध भवन में अपन ने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लिया था। इन अलैंगिक जनन की इन सभी विधियों के अंदर एकल जीवी नए जीव को बना रहा था। तो आज अपन आगे की प्रोसेस पढ़ते हैं। आज अपन आगे की बात करते हैं लैंगिक जनन की। मैं आपको बता दूं, लैंगिक जनन में दो लिंगों की आवश्यकता पड़ती है, नर व मादा। और ये जो दोनों लिंग हैं विशेष प्रकार के जीवों में उपस्थित होते हैं। नरों में नर लैंगिक लक्षण या नर लैंगिक जननांग और मादाओं में मादा लैंगिक जननांग उपस्थित होते हैं। लिंगों के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा है, एक लिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी को अपन उभयलिंगी भी कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही लिंग पाया जाए, अर्थात नर हो तो नर ही, मादाओं हो तो मादा के ही जननांग उपस्थित हों, उसे अपन एक लिंगी कहते हैं। और जिसमें दोनों के ही लक्षण पाए जाएं, यानी कि दोनों के जननांग उपस्थित हों, ऐसे जीव जिसमें नर जननांग भी पाए जाएं और मादा जननांग भी पाए जाएं, ऐसे जीवों को अपन उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव कहते हैं।
ये प्लांट्स में भी होता है, पौधों में भी होता है और जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। मैं प्लांट्स की बात करूं तो तरबूज और पपीता ये दोनों एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि एक लिंगी है, यानी नर के जननांग नर पुष्प में, मादा के जननांग मादा पुष्प में। और जीव जंतुओं की मैं अगर बात करूं तो केचुआ एक ऐसा जीव है, अर्थवॉर्म एक ऐसा जीव है जो द्विलिंगी है। इसका शरीर खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड में कुछ विशेष प्रकार के अंग व्यवस्थित होते हैं। इस जीव के अंदर नर लैंगिक लक्षण और मादा लैंगिक लक्षण यानी नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित होते हैं। इन जननांगों के आधार पर हम केंचुए को और ऐसे जीवों को एक द्विलिंगी जीव कहते हैं। प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स में गुड़हल, सरसों ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें द्विलिंगी लक्षण पाए जाते हैं, यानी दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। एक लिंगी में अपन ने बात करी तरबूज पपीते की, द्विलिंगी में अपन ने बात करी गुड़हल और सरसों की। अगर जंतुओं में बात करूं तो मानव एक लिंगी प्राणी है, इसमें नर जननांग नरों में और मादा जननांग मादाओं में उपस्थित होते हैं। और अगर मैं जीव की बात करूं तो केचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें द्विलिंगी लक्षण पाए जाते हैं, यानी इसमें नर व मादा दोनों के जननांग उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि लैंगिक जनन के जो चरण है वो आगे कैसे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं अपना जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में दो लिंगों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अपन ने अभी बात किया, दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। यानी कि या तो इसमें क्या होगा, नर और या मादा के गुण एक जीव के अंदर होंगे और इसमें नर मादा दोनों एक ही जीव के अंदर उपस्थित होंगे। प्लांट्स की अगर बात करूं तो प्लांट्स में अपन ने एग्जाम्पल में लिया था एक लिंगी में तरबूज और पपीता। इधर बात करूं तो गुड़हल और सरसों। मनुष्य जो है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है और केंचुआ द्विलिंगी प्राणी है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नरों में नर जननांग, मादाओं में मादा जननांग बनते हैं और दोनों जननांग या दोनों जीव ही कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को अपन युग्मक कहते हैं। जैसे कि अपन बात करें तो नरों में नर युग्मक, जिसे अपन कहते हैं क्या, शुक्राणु। ये मैं मानव की बात कर रहा हूं। मादाओं में मादा युग्मक, जिसे अपन कहते हैं अंडाणु। आप देख सकते हैं कि दोनों लैंगिक जनन के दोनों जीव अपनी विशेष प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक निकालेंगे, मादा मादा युग्मक निकालेंगी। इन दोनों को निकालने के लिए दोनों के शरीर में कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाएंगे। ये विशेष प्रकार के अंग इन दोनों युग्मकों को, इन दोनों कोशिकाओं को निकालने का कार्य करेंगे। लैंगिक जनन में अपन सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं। अगर अपन पौधों की बात करें,
पौधों में लैंगिक जनन की बात करें तो हर जीव में कुछ विशेष प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं। ये विशेष प्रकार के अंग विशेष प्रकार के युग्मकों को उत्पन्न कराते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, पादपों में लैंगिक जनन की। पादपों में जो लैंगिक अंग है वो होता है पुष्प। कुछ पुष्प होते हैं द्विलिंगी, यानी कुछ प्लांट होते हैं द्विलिंगी और कुछ प्लांट होते हैं एकलिंगी, जैसे कि अभी अपन ने बात करी थी। मैं यहां पर गुड़हल का एग्जाम्पल ले रहा हूं। गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिसमें नर और मादा दोनों के जननांग उपस्थित होते हैं। जैसे मैं मादा जननांगों की बात करूं तो मादा जननांगों में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपस्थित होती है। मैं नरों की बात करूं तो नरों में पुंकेसर और परागकोश, योजी और पुतंतु पाए जाते हैं। इन परागकोश के अंदर पुंकेसर उपस्थित होते हैं जो कि एक नर युग्मक है। अंडाशय के अंदर अंडाणु पाए जाते हैं जो कि एक मादा युग्मक है। जैसा कि मैंने पहले बात करी थी, मादा युग्मक, और ये नर युग्मक। तो आप देख सकते हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव के लैंगिक जनन के अंदर दो लिंगों की आवश्यकता पड़ती है, नरों की और मादाओं की। नर युग्मकों को उत्पन्न करते हैं और मादाएं मादा युग्मकों को उत्पन्न कराती हैं। नर युग्मक आपके देख सकते हो पौधों में पुंकेसर और मादा युग्मक आपका अंडाणु है। अब युग्मकों को उत्पन्न कराने के बाद जो अगला चरण आता है वो होता है निषेचन का। तो लैंगिक जनन का मैं अगला चरण आपको बता रहा हूं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर व मादा युग्मक संलयन करे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं निषेचन। अभी क्या हुआ कि नर युग्मक बन चुके, यानी कि पुंकेसर आ चुके और मादा युग्मक बन चुके, यानी कि अंडाणु भी आ चुके। इन दोनों से पहले मैं आपको लैंगिक जनन का एक चरण बता रहा हूं जिसका नाम है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। एक सिंपल सी डेफिनेशन, नरों का मादा युग्मक से संलयन होना या नरों का मादा युग्मक से जुड़ना निषेचन कहलाता है। हर जीव में यह प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। मानव में अलग प्रकार की होती है, पेड़ पौधों में अलग प्रकार की होती है। इसके लिए नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचाया जाता है। नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुंचाने की क्रिया एक विशेष प्रकार की क्रिया कहलाती है जिसे कहते हैं अपन परागण। ये प्लांट्स की बात हो रही है जिसे अपन कहते हैं परागण। यहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले यह पढ़ना पड़ेगा परागण किसे कहते हैं। तो देखिए, नर युग्मकों का मादा युग्मक तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। यह परागण दो प्रकार का होता है।
पहला है आपका स्वपरागण, दूसरा है आपका परपरागण। नाम से डेफिनेशन का पता लगा सकते हैं आप। स्वपरागण यानी नर युग्मकों का मादा युग्मकों से तक स्वयं पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। और जब परागण की इस क्रिया में और जब नर युग्मकों का मादा युग्मकों तक पहुंचने में कोई विशेष प्रकार का माध्यम की आवश्यकता पड़े, उसे अपन परपरागण कहेंगे। ये माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? जल, वायु, कीट, जंतु, कुछ भी हो सकते हैं। दोबारा देखिए, नर युग्मकों का मादा युग्मकों तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। और परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वयं के द्वारा नर युग्मकों का मादा युग्मक तक पहुंचना स्वपरागण कहलाएगा। किसी माध्यम की आवश्यकता से या किसी माध्यम की सहायता से नर युग्मकों का मादा युग्मकों तक पहुंचना परपरागण कहलाएगा। यह माध्यम जल, वायु, कीट या फिर जंतु हो सकते हैं। अब पराग जो आपके युग्मक हैं एक दूसरे के पास पहुंच चुके, यानी नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच चुके, पहुंचने के बाद जो अगला चरण होता है वो होता है आपका निषेचन। यानी कि दोनों युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो। मानव में भी शुक्राणुओं और अंडाणुओं का संलयन निषेचन कहलाता है। और पेड़ पौधों में नर युग्मकों का मादा युग्मों तक पहुंचना परागण कहलाता है। पहुंचने के बाद जब इन दोनों के केंद्रक एक दूसरे से संलयित होते हैं तो संलयित होने की क्रिया आपकी निषेचन कहलाती है। इसके लिए मैं एक प्रोसेस बता दूं आपको। युग्मक में नर, मादा, संलयन, इस क्रिया को अपन कहेंगे निषेचन। दोनों मिले निषेचन। निषेचन के बाद जो नई कोशिका बनी, जो नया भाग बना, उसको अपन कहेंगे युग्मनज, जायगोट। जायगोट में विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद बनेगा भ्रूण, और भ्रूण विकसित होकर नए जीव का या नए जीव को उत्पन्न करेगा। तो ये लैंगिक जनन का पौधों में एक छोटा सा चरण है। दोबारा देखिए, जनन की वह विधि जिसमें दो लिंगों की आवश्यकता पड़े, नर और मादा, इसे लैंगिक जनन कहेंगे। इस आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी जीव में केवल एक ही जननांग पाए जाएंगे और द्विलिंगी जीव में दोनों ही जननांग एक ही जीव के अंदर उपस्थित होंगे। एक लिंगी में या तो नर के गुण होंगे और या फिर मादा के गुण होंगे। द्विलिंगी में दोनों ही होंगे। प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो एक लिंगी में तरबूज और पपीता एक लिंगी प्राणी पादप है और गुड़हल और सरसों द्विलिंगी पादप है। ठीक है। इनके बाद जननांग, हर प्लांट्स में जननांग अलग अलग प्रकार के होते हैं और जिसमें मेल जननांग आपने बात करी अभी अभी, परागकोश, पुतंतु और योजी की, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मादा जननांगों की बात करी अपन ने, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र की। दोनों ही विशेष प्रकार के युग्मक निकालेंगे। नरों से पुंकेसर, मादा से अंडाणु निकलेंगे। पुंकेसरों का अंडाणुओं तक पहुंचना परागकण कहलाता है। परागकण की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण। जब परागकण में पुंकेसर अंडाशय तक या अंडाणु तक स्वयं के माध्यम से मिलते हैं उसे स्वपरागण कहते हैं। और जब ये परागकण किसी माध्यम की सहायता से एक दूसरे से संलयित होते हैं या एक दूसरे तक पहुंचते हैं उसे अपन परपरागण कहते हैं। परपरागण में जल, वायु, कीट और जंतु माध्यम हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद
युग्मकों का एक दूसरे से तक पहुंचने के बाद एक नया चरण होता है, जिसमें नर जननांगों का मादा जननांगों तक पहुंचना और पहुंचकर संलयित होना। दोनों केंद्रकों का एक दूसरे से संलयित होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। और निषेचन के बाद यानी युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद बनी अगली संरचना युग्मक कहलाती है। इसमें अनेकों विभाजन होते हैं जो विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण विकास करके नए जीव का या बीज का या नए भाग का निर्माण करेगा, जिससे नया जीव बनेगा। तो आपने लैंगिक जनन में पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।